नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारतीय थल सेना का जो नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है उसके द्वारा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर के द्वारा विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए जो विभिन्न ट्रेड्स के हैं उसके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। ऑफलाइन जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको 45 दिन के भीतर आपको अप्लाई करना होगा, जब ये एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो जाएगी। जैसे ये ऑफिशियली इस एडवर्टाइजमेंट को ऑफिशियली आप अपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखेंगे तो वो डेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, जिस डेट को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगी। और इस भर्ती की अंतिम तारीख उस 45 दिन काउंट करके क्या रहेगी वो सारी आपको एक डिटेल्ड जो एक डाटा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कब कब आपने अप्लाई करना होगा और किस डेट से पहले आपने अप्लाई करना होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है, किस ट्रेड के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं, सबसे पहली जो वैकेंसी है वो बार्बर की वैकेंसी है। कुल 5 वैकेंसी हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। 2 जनरल श्रेणी के लिए हैं, एससी के लिए भी 2 हैं, ओबीसी के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन कोटा की भी 1 वैकेंसी इसमें है। और 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और बार्बर के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और बार्बर की जो ट्रेड है उसमें आपकी प्रोफिशेंसी यानी कि निपुणता होनी चाहिए। इसी प्रकार चौकीदार की बात करें तो चौकीदार के कुल 6 पद हैं। 6 पदों में से जनरल श्रेणी के लिए 5 हैं और ओबीसी श्रेणी के लिए 1 वैकेंसी है। इन 6 पदों में से 1 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा है। डिजायरेबल, यदि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास कोई एसेंशियल योग्यता रहती है। आगे की वैकेंसी देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं। आगे की, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 3 के ऊपर देख रहे हैं, कुक की वैकेंसी है। कुल 6 वैकेंसी हैं, इसमें से जनरल श्रेणी के लिए 4 वैकेंसी हैं और आगे कैटेगरी के लिए भी 1-1 वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे कुक के लिए। और ज़रूरी योग्यता कुक के लिए 10वीं कक्षा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और इसके अलावा इंडियन कुकिंग में प्रोफिशेंसी यानी कि आपकी निपुणता होनी चाहिए भारतीय खाना बनाने में। वाशरमैन यानी धोबी के कुल 15 पद हैं, जिसमें से जनरल श्रेणी के लिए 4 हैं। और इसी प्रकार SC ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी इसमें वैकेंसी हैं अलग अलग से। को 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो धोबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धोबी के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यदि आपने पास कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा धोबी के काम में आपकी निपुणता भी होनी चाहिए, जिसमें आपको मिलिट्री और सिविलियन के जो कपड़े हैं वो थॉरली आपको धोने आने चाहिए। ये धोबी के लिए ज़रूरी योग्यता है। इसी प्रकार आगे जो पॉइंट नंबर 5 के ऊपर जो पोस्ट है वो है सफाई वाली की। इसके लिए एक विशेष तौर पर एक ध्यान रखें कि इस पोस्ट के लिए केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। ये इस बात के लिए, बल्कि इस पोस्ट के लिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। कुल पद हैं 7 हैं सफाई वाला के लिए। और ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में और जनरल में 1 वैकेंसी है, बाकी में 2-2 वैकेंसी हैं। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं सफाई वाली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सफाई वाली के लिए कैंडिडेट के लिए फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ज़रूरी योग्यता इसके लिए भी 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखे होगी तो सफाई वाला के लिए भी अप्लाई की जा सकती है। ये फीमेल के लिए वैकेंसी है पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट की। ट्रेडमैन मेट यानी कि मजदूर की वैकेंसी है। कुल 6 वैकेंसी हैं इसमें, जिसमें से 3 जनरल श्रेणी के लिए हैं, SC के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1, EWS के लिए भी 1 वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं टीमेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज़रूरी योग्यता इसके लिए है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यदि आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डिजायरेबल में जो क्वालिफिकेशन दी होती है ये यदि आपके पास नहीं भी होगी तो भी आप टीमेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर भी जो वैकेंसी है आप देख रहे हैं वार्ड सहायिका की ये वैकेंसी है। इसके लिए भी केवल और केवल फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो ही अप्लाई कर पाएंगे, इसके अलावा कोई और कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा। कुल जो वैकेंसी है
वो 15 वैकेंसी हैं, जनरल में 6 वैकेंसी हैं और ओबीसी और ओबीसी में 3 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी हैं। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। वार्ड सहायिका के लिए जो जरूरी योग्यता है वो है मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यदि आपके पास ये डिजायरेबल में जो क्वालिफिकेशन दी गई है ये नहीं भी है तो भी आप वार्ड सहायिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8 के ऊपर जो वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर जो वैकेंसी है वो है एलडीसी की। एलडीसी यानी कि क्लर्क की वैकेंसी है। कुल 3 वैकेंसी हैं और तीनों की 3 जो वैकेंसी हैं जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई हैं और इन 3 वैकेंसी में से एक वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है और एलडीसी के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और जो जरूरी योग्यता है एलडीसी के लिए वो 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस 12वीं कक्षा के साथ साथ आपकी टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट आपकी कंप्यूटर पर स्पीड होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी इंग्लिश में नहीं है, आपके पास हिंदी की टाइपिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या आपकी हिंदी में हो या आपकी इंग्लिश में हो, किसी एक सब्जेक्ट में यदि आपकी टाइपिंग स्पीड है तो भी आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे की जो पोस्ट है पॉइंट नंबर 9 के ऊपर वो है मैसेंजर की, संदेश वाहक की। इसमें 6 वैकेंसी हैं। एससी के लिए 2, एससी और एसटी और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हैं इसमें और एससी एसटी के लिए एक वैकेंसी है। इस प्रकार आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैसेंजर के लिए। और मैसेंजर के लिए जो जरूरी योग्यता है वो है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि आपने पास कर रखे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के ऊपर जो वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर वैकेंसी है सफाई वाला के लिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुल 10 वैकेंसी हैं। जनरल श्रेणी में 5 हैं, एससी में 1 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन कोटा की भी 1 वैकेंसी है। इन 10 वैकेंसीज में 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और 10वीं कक्षा सफाई वाला के लिए ज़रूरी योग्यता है। यदि आपके पास डिजायरेबल में दी गई जो क्वालिफिकेशन है ये नहीं भी है तो भी आप सफाई वाला के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है वो टोटल 79 पोस्टों का ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रहेगा, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 35 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 10 हैं, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 18 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 14 वैकेंसी हैं कुल टोटल इस एडवर्टाइजमेंट में। इस प्रकार से ये रहने वाला है। और आगे जो इस एडवर्टाइजमेंट की जो महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बार आप नोट कर लें। जब भी इस भर्ती के लिए आपका सिलेक्शन होगा तो आपको एएमसी यूनिट्स, जो भी हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत जो एएमसी यूनिट्स आती हैं उसमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। एएमसी यूनिट होती हैं आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, यानी कि जिसको आप मिलिट्री हॉस्पिटल भी कहते हैं, उसमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन और डेट किस प्रकार से रहेगी। इसके बारे में आपको बाद में ही बताया जाएगा कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट क्या रहेगी और उसके लिए कौन से प्लेस के ऊपर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इस एडवर्टाइजमेंट की। जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी वीडियो स्क्रीन पर, जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिकेशन होने के 45 दिन के भीतर आपको अप्लाई करना होगा। इस भर्ती की जो अंतिम तारीख रहेगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी। उस डेट से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। आगे देख लेते हैं जो कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट सेवा में और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एनओसी लेकर अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से तब अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट की जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर एच के ऊपर। आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है उसके साथ आपने एक लिफाफा सेल्फ एड्रेस का इनक्लोज करना है, जिसमें सेल्फ एड्रेस का इन्वेल्प आपने जरूर लगाना है। एक लिफाफा लेकर उसके ऊपर आपने सेल्फ एड्रेस लिखना है, कैंडिडेट ने अपना पता लिखना है, जिसमें आपका कॉल लेटर डलकर वापस आएगा। ये अपने एप्लीकेशन फार्म के साथ जरूर लगाना है। और दूसरी बात, आपने फीस के रूप में एक पोस्टल ऑर्डर लेना है। पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का आपने परचेज करना है। ये किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप खरीद सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपको ये परचेज करने को मिल जाएगा। और जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है वो आपने किसकी फेवर में बनाना है वो एक बार आप नोट कर लें, एमजी मेडिकल हेडक्वार्टर एनसी, इसकी फेवर में आपने जो अपना इंडियन पोस्टल ऑर्डर है वो बनवाना होगा और इसे एप्लीकेशन फार्म के साथ आप लगा सकते हैं।
और कौन कौन से एप्लीकेशन फार्म के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, नेशनलिटी कोई सर्टिफिकेट है या आपके पास पासपोर्ट है, परमानेंट रेजिडेंस का कोई सर्टिफिकेट है वो जरूर लगाएं। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है वो अपना पीपीओ या डिस्चार्ज बुक की जो फोटोकॉपी है वो सेल्फ अटेस्टेड जरूर लगाएं, तभी आपका एप्लीकेशन फार्म मान्य होगा। अब पॉइंट नंबर क्यू को, जो मेन पॉइंट है इस एडवर्टाइजमेंट का, पॉइंट नंबर क्यू है। जैसे कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने अपना एप्लीकेशन फार्म या तो आपने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। केवल और केवल आपने जो ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपने भेजना है। और भेजना किस पते पर है वो भी आप एक बार नोट कर लें। ये जैसे कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोल्ड लेटर्स में एक लाइन लिखी गई है, इसी एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो भेजना होगा, जिसमें कमांडेंट मिलिट्री डेंटल सेंटर, नॉर्दर्न कमांड, NCSR गेट, अपोजिट आर्मी पब्लिक स्कूल, जूनियर विंग, उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। पिन कोड है 182101, केयर ऑफ 56 APO। इस पते के ऊपर आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है, एप्लीकेशन फार्म को भेजने का इसमें क्लियर कट निर्देश दिए गए हैं, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। इस प्रकार अपने एप्लीकेशन फार्म को भेजने के बाद आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। इस भर्ती के लिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कंडक्ट आपका करवाया जाएगा, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 अंकों के होंगे। और जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश के लिए आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही अंक होंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको आएंगे 150 अंकों के, ये MCQ आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और किस लेवल का आपका एग्जामिनेशन होगा वो भी आप एक बार इस एडवर्टाइजमेंट में दिए गए नोट कर लें। जो कैंडिडेट LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 12वीं कक्षा के लेवल का एग्जामिनेशन यानी कि MCQ क्वेश्चन टाइप आपको हल करने होंगे। और जो कैंडिडेट बार्बर, चौकीदार, कुक, मैसेंजर, सफाई वाली, सफाई वाला, वाशरमैन, ट्रेडमैन, मेट और वार्ड सहायिका, हेल्थ इंस्पेक्टर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 10वीं स्टैंडर्ड का जो आपका एग्ज़ाम होगा, 10वीं स्टैंडर्ड का ही आपका एग्ज़ाम होगा। और आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो इस रिटन एग्जामिनेशन में है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म है वो एक बार फिर भी आप नोट कर लें, जो आपकी बोल्ड लेटर्स में इस पॉइंट पर आपको एक एड्रेस दिखाई पड़ रहा है, इसी एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। इस प्रकार के नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिकेट आपको सूचनाएं सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।